जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बॉस? हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ देख रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को देखेंगे। हालांकि मैं पहले भी अपने चैनल पे मेंसुरेशन प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा वीडियो डाला है और बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ समझाया है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका जल्दी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर भी मेरा कोशिश रहेगा कि आपको इस लेवल तक समझा दूँ कि इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और ऐसा समझाऊंगा बॉस कि मैं गारंटी देता हूँ कि आप चाह के भी नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तो केवल आप पेशेंस रखिए। तो आज केवल इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग ढेर सारा फार्मूला को यहाँ पर देखेंगे और आपको रट्टा मार लेना है उस फार्मूला को। मैं इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको रटने में भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये क्या है, सपोर्टेड के 90 डिग्री। अब ये 3D को हम लोग 2D में बनाया, ठीक है। 3D को हम लोग 2D में बनाया। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ऊपर अगर हम लोग हाइट दे दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या हम लोग पढ़े थे, ये लेंथ, ये विड्थ और ये ऊपर से हम लोग हाइट दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉस, ठीक है। वॉल्यूम क्या हम लोग देख रहे हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर एक सरफेस ऐसा है, इसके ऊपर दूसरा सरफेस ऐसा है, ऐसा ऐसा लेयर है, ठीक है। इसको मैं अभी समझाता हूँ एग्जांपल देकर, फिजिकल एग्जांपल दूंगा। तो इसका एरिया क्या निकाले थे हम लोग, ठीक है। एक जो सरफेस में अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, जो कि लेंथ एंड विड्थ हो गया यहाँ पर। तो वॉल्यूम क्या हो गया, इसके ऊपर लेयर 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 हो गया एच हाइट तक, तो एच इंटू एल इंटू बी कर देंगे, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हमेशा क्यूब में होगा और इसका यूनिट स्क्वायर में होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये क्या है, ये एक तरह से तो क्यूबॉइड ही है ना बॉस। देखिए ये क्या है, इसका नीचे वाला सरफेस देखिए, ये विड्थ है और ये लेंथ है। इसके ऊपर आप एच हाइट तक पेज के ऊपर पेज रखते जाइए, पेज के ऊपर पेज लेयर बाई लेयर रखते जाइए। तो ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। समझ में आ गया, क्यूबॉइड का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो गया, इसके अंदर जो मटेरियल पूरा लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और जो ये सरफेस जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, देखिए चारों तरफ से, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया। तो कितना हो जाएगा इसमें टोटल सरफेस, देखिए एक ए फेस हो जाएगा, 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 एक ए फेस हो जाएगा। तो ए फेस में कौन कौन सा चीज है, देखिए यहाँ पर विड्थ और लेंथ। देखिए इस फेस में क्या है, विड्थ एंड हाइट। इस फेस में क्या है, लेंथ एंड हाइट। तो इस तरीके से हम लोग इसका सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, जो कि आगे हम लोग अभी दिखाएंगे। और सरफेस एरिया का यूनिट हमेशा एरिया रहेगा, तो उसका यूनिट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया ये चीज, कोई दिक्कत आई थिंक अब आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल गया वॉल्यूम। अब चलिए इसका सरफेस एरिया देखते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया अभी देखे थे ना, टोटल कितना है, देखिए टोटल कितना है, एक ए और एक ए, दो हो गया, एक ए और एक ए और दो हो गया, एक ए और एक ए, ये हो गया, टोटल 6 फेस है। तो उसी मुताबिक हम लोग अभी यहां लिखेंगे।
क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोई एक का, ठीक है, एल इंटू बी, नीचे वाला सतह देखिए ए वाली, प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच, एल और एच मतलब ए वाली, प्लस 2 बी इंटू एच मतलब बी और एच ए वाली, ठीक है। तो ये 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एल बी एल एच बी एच, ठीक है। ये आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो क्यूबॉइड में कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो जहां पर एल इक्वल टू क्या है, लेंथ, बी इक्वल टू क्या है, विड्थ, एंड एच इक्वल टू क्या है, हाइट, ठीक है। तो ए तो हो गया क्यूबॉइड। अब बॉस हम बोलते हैं कि सारा साइड सेम है तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सारा साइड सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो ए भी ए है, इसका ए भी ए है, मान लीजिए ए है, ठीक है, साइड ए है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, अगेन इसका वॉल्यूम हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड के लिए, ठीक है, नहीं क्यूब के लिए, देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी वैसे ही लेयर लेयर करेंगे तो नीचे वाला का क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा ना बहुत से। अरे इसका नीचे वाला जो है, देखिए चाहे ऊपर वाला, देखिए ये तो स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब इसी के ऊपर लेयर 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 है तो देखिए ए इंटू ए तो ए क्यू, अरे ए है तो इसका तो ए स्क्वायर हो गया और ए हाइट ए है तो ए क्यू आपका यूनिट क्यू होगा, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम हो गया। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, वैसे ही इसका 6 फेस हो जाएगा तो 6 ए इंटू ए तो 6 ए स्क्वायर, ए यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, देखिए बहुत ही मैं आपको विजुलाइज करके समझा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए मान लीजिए इसमें हमको मैक्सिमम आपको एक कोई भी स्टिक रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोना से लेकर नीचे वाला कोना के ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे ना, तो एक कैसे निकलेगा, ठीक है, ये हम लोग को कैसे निकलेगा, तो डायगोनल कैसे निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस कोना से इस कोना क्या हो जाएगा, डायगोनल ही तो होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले ए वाला फेस को देखिए, आप ए वाला फेस को देखिए, तो इसे हम लोग ए डायगोनल निकाल देंगे, ए डायगोनल निकाल देंगे और इस पे ए वाली है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगेन ए ट्रायंगल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। अरे बॉस इसका नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ये क्या है, ये डायगोनल है, ये निकल जाएगा, ये जब निकल जाएगा तो फिर इसके ऊपर ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है, तो अगेन यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते ही होंगे, तो उससे हम लोग इसका डायगोनल निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखिए देखिए हम लोग क्या अभी देखें, पहले हम लोग ए वाला लेंथ निकालते हैं, ठीक है, ए वाला लेंथ निकालेंगे, ये बेस वाला, ठीक है, और इसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ए वाला भी निकल जाएगा आपका, देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ए वाला भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डायगोनल ऑफ बेस
पहले हम लोग डायगोनल ऑफ बेस निकाल लेते हैं। ए मान लीजिए एल है, ए बी है एंड ए एच है। डायगोनल यही ना सबसे लंबा स्टिक यहां रख सकते हैं जो अभी उसमें दिखा है। डायगोनल ऑफ बेस क्या होता है? अरे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बॉस? अगर मान ली ये क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है ना एक दूसरे पे। कोई भी रेक्टेंगल का क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, तो ये ट्रायंगल हो गया ना ये वाली। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, मान लीजिए ये एल है, ये बी है, तो ये क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो डायगोनल ऑफ बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका निकल गया, ठीक है। अरे ये एल है, ये बी है, तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। बहुत ही देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बॉस आपका डायगोनल ऑफ बेस निकल गया, ठीक है। अब इसके ऊपर अगेन है, तो ये क्या है, अगेन हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, डायगोनल ऑफ बेस, ठीक है। इसके ऊपर ए एच हो गया, इसी फिगर को हम लोग यहाँ लिख दिए और ये हमारा फाइनल निकालना है। तो अगेन पाइथागोरस लगा देंगे, तो फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पाइथागोरस लगाइए, तो डायगोनल ऑफ बेस, ठीक है, ये वाली हो गई, इसका स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हम लोग का क्या आया था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, डायगोनल लेंथ है, तो ये हमेशा यूनिट में होगा, ठीक है। ये आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकल गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वही आपका ये रहेगा, क्यूब रहेगा, तो सारा साइड सेम हो जाएगा, जैसे हम लोग वॉल्यूम में समझे थे। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बॉस, 3a स्क्वायर अंडर रूट। देखिए इसको ठीक इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा, केवल सारा साइड इक्वल होगा, या डायरेक्ट इसमें आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a रूट 3, ठीक है। ये आपका यूनिट में होगा, ये भी सिंगल, ए स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह नहीं होगा यूनिट इसका। तो ये आपका क्यू और क्यूबॉइड समाप्त होता है। आपको समझने में कहीं दिक्कत, अगर दिक्कत है तो टाइम फ्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से आ गया, तब पर भी लिखिएगा यस सर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या है, पोटैटो। अरे रुक जाइए, हम लोग कोई यहाँ पर कुकिंग वगैरह नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग समझने के लिए लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेयर बोलते हैं मैथ के टर्म में। ऐसे तो पोटैटो है, ठीक है। और इसको जब काट देते हैं, ठीक है, देखिए इसको जब काट दिए तो ये क्या हो गया, ये आपका हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये अर्धगोला है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, स्फेयर एंड हेमिस्फीयर, इसका बेस एक सर्कल होगा, ठीक है, और ये रेडियस होगा उसका, ठीक है। तो आगे चलिए स्फीयर को हम लोग देखते हैं। स्फीयर मतलब गोला, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना बॉस, और ये इसका क्या होता है, सेंटर और ये रेडियस, वॉल्यूम जो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, समझे, जहां की पाई इक्वल टू होता है 22/7, ठीक है, और आर इसका रेडियस हो गया, ठीक है। और ये हमेशा
यूनिट क्यूब में होगा। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना हम लोग सामान ठूंस सकते हैं, ठीक है, कितना पानी रख सकते हैं, कोई अगर ऐसा स्फेयर टाइप का जार हो, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब वो होता है। और इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलिए? सरफेस एरिया होता है इसका, देखिए मतलब ये वाला इसके चारों तरफ का जो छिलका है जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया इसका सरफेस एरिया। ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है, मतलब समझ गया सरफेस एरिया जिसको हम लोग टच कर रहे थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना बॉस, इसको हम लोग काट देते हैं, जैसे आलू को अभी काट दिए थे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका सर्कल है नीचे में, ठीक है, और ये इसका रेडियस हो जाएगा आर, ठीक है, जो अभी बताए थे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तो सीधे आधा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? इसका देखिए पूरा का ये आधा हो गया ना, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू, और यूनिट क्यू में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और देखिए वॉल्यूम याद करने के लिए आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर है कि है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक्स बताता हूँ आपको। जब भी वॉल्यूम रहता है तो उसमें तो हम लोग मेजरमेंट को क्यूब में लिखेंगे, जो भी है आर क्यूब, तो यहाँ पर वो 3 होगा, ठीक है, उसके मुताबिक आप अपना याद कर लीजिएगा। और सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, तो इसमें देखिए 2 सरफेस एरिया है। एक देखिए ऊपर जो है पुराना वाला जो एरिया है, और ये नीचे वाला नया एरिया इसमें आया है, सर्कल है, ठीक है, इसमें एक सर्कल भी तो है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो एक लाइक कीजिए बॉस, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका आधा आधा हो जाएगा ना, तो क्या था ये? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। और बेस का क्या हो जाएगा? बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? ये रेडियस आर है और ये सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग याद रखेंगे, उसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आप अगर एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और एरिया है तो हमेशा स्क्वायर में होगा। तो अब ये दोनों को मिला दें, तो ये दोनों को जब मिलाइएगा तो टोटल निकल जाएगा, इधर का भी और इधर का, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या हो जाएगा? ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या है यहाँ पर? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और ये यूनिट आपका स्क्वायर में होगा। तो इसी के साथ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आपका समाप्त होता है। कोई समझने में दिक्कत, कोई टाइम फ्रेम में अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आगे चलते हम लोग अब सिलेंडर देखेंगे। सिलेंडर क्या होता है बॉस? ऐसा एक गोलाकार आकार होता है, ठीक है, जो कि अंदर से खोखला होता है, ठीक है, और इसके टॉप में सर्कल बनेगा, नीचे भी एक सर्कल बनेगा, और इसका रेडियस ये आर होगा, ठीक है। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है? ये सिलेंडर है, ठीक है। इसका बेस देखिए, बेस क्या है? सर्कल, और ऊपर भी सर्कल है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर हो गया, और आगे इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। तो इसका जहां वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम का बात करते हैं तो क्या है? देखिए इसको अगर स्लाइस काट दें तो क्या हो जाएगा? देखिए इस टाइप का सर्कल निकलेगा, इस टाइप का सर्कल निकलेगा,
ऐसा ऐसा बहुत सर्कल निकलेगा। कितना सर्कल निकलेगा? जितना कि हम लोग h हाइट तक सजा के रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया सिलेंडर? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। देखिए एक सर्कल है, इसके ऊपर दूसरा सर्कल है, ऐसे ऐसे h हाइट तक आपका सर्कल है। ठीक है, यही आपका सिलेंडर है। ये इसको काटेंगे एक स्लाइस तो क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस, देखिए ऐसे देख रहे थे तो r था, वही है ना r। देखिए ये वाला रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसका सतह जो बेस है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस ए आर है तो सर्कल का क्या होता है? सर्कल हो गया ना पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें पाई आर स्क्वायर, लेयर बाई लेयर है तो। ठीक है, इसका बेस का एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, और ये यूनिट क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक अलग से हम लोग डायमेंशन इसमें जोड़ रहे हैं इसलिए क्यूब हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अब रही सरफेस एरिया की बात, तो हम लोग क्या करते हैं ना बॉस कि इसको सीजर लेके काट देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके हाइट के अलोंग काट देते हैं। ठीक है, इसको सीजर यहां से लगाएंगे और काट देंगे तो क्या होगा? बोलिए, कुछ ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा बन जाएगा ना। एच तो सेम रहेगा और ये क्या है? ये वाला डिस्टेंस। अरे यहां से इसको काटेंगे यहां से तो सीधा हो जाएगा ना, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अरे ये क्या है? ये तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है तो ये क्या होगा? ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्या है बॉस? 2 पाई आर होगा ना। अरे भाई ये वाला जो रिम है ये क्या होगा? ये 2 पाई आर होगा। ठीक है, ये यूनिट में रहेगा। ठीक है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 2 पाई आर, और इसमें हम लोग h से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये एरिया, ये वाला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ, ये कौन सा एरिया है? जो कर्व्ड वाला है। ठीक है, अभी ऊपर नीचे जो ढक्कन है दोनों तरफ का, ए वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों अभी बाकी है उसमें जोड़ने के लिए। इसके ऊपर एक ढक्कन भी तो है। ठीक है, नीचे भी तो एक ढक्कन है, कवर है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर है, ये लेंथ 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या हो गया? 2 पाई आर एच, और ये क्या होगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो बेस का एरिया है, कितना बेस का एरिया है? 2 है, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बॉस? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए 2 पाई आर एच, इसमें से आर बच जाएगा, यही आपका इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है प्लीज़ बताइएगा, मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसी में अब तरह तरह के रहेगा। मान लीजिए कि एक छल्ला है, ठीक है, या होलोस्फेयर जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, ये 2 सिलेंडर हो जाएगा, बस दोनों को यहाँ पर निकालना है उसी तरीके से। अब
तरह तरह का आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ठीक है। और वैसे भी एक्सरसाइज में तरह तरह के आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नया रेडियस आर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा R2 हो जाएगा, बस उसी के मुताबिक आप निकालते रहिए। वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब कोन, ठीक है। अरे कोन कुछ नहीं होता है, जो बर्थडे में जो हम लोग कैप नहीं पहनते हैं सर के ऊपर, बच्चा के सर के ऊपर जो पहनाते हैं, यही होता है ना, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, ठीक है। हम लोग भी ऊपर सर पे कोन पहनेंगे जब हम लोग का विश पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है, एक इसमें सर्कल होता है नीचे बेस, और ये तिरछा ऐसा होता है, तो इसका रेडियस R होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, R, ठीक है। और ये जो तिरछा जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक है। और इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हो गया, ये जो हो गया आपका H हो गया, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। R इक्वल टू हो गया रेडियस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोन, ठीक है। L इक्वल टू क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, एंड H इक्वल टू क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो आप एक चीज यहां नोटिस कर रहे हैं, और ये क्या होगा, यूनिट क्यूब। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, हम लोग अभी सिलेंडर में क्या पढ़े थे, वॉल्यूम क्या पढ़े थे इसका, पाई R स्क्वायर H, और ये क्या है 1/3 पाई R स्क्वायर H, जहाँ की R और H सेम हो। तो इसका कहने का मतलब है कि एक सिलेंडर में 3 कोन के इतना पानी अट सकता है, या उसका वॉल्यूम 3 कोन के बराबर होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी ऐसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर L इक्वल टू क्या होगा, अगेन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, R, A, H और L। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस लगा देंगे, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना, जो चारों तरफ से, ये जो टोपी के ऊपर का जो चारों तरफ का किनारा होगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R L। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और सरफेस एरिया है तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसके नीचे ये जो बॉटम है उसको जोड़ देते हैं, तो बॉटम का बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया पाई R स्क्वायर, ये भी यूनिट स्क्वायर में होगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ए वाली देखिए, ए वाली चारों तरफ जो एरिया है इसका, ठीक है, कितना है, पाई आर एल प्लस बेस वाला पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, पाई R कॉमन ले लीजिएगा तो L प्लस R, और ये यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही हम लोग लॉजिकल वे में सारा फॉर्मूला निकाल लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा तो एग्जाम में आप खुद इसको डिराइव करके लिख सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर 12 है उसका ये बेसिक कंसेप्ट था, ये आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। और मेरा एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है बॉस कि आप इसको जाकर एक बार फिर से आप खुद ड्रॉ करके पेपर पे और सारा चीज़ को निकालिए, आपको एकदम कंठस्थ ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो एक प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए एनर्जी के साथ।
तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।